न- नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 43 वर्षीय पुरुष जातक हैं और सांगली महाराष्ट्र से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने कई सवाल भेजे हैं। अगर जो हम इनके पूरे सवालों को देखें तो इन्होंने लिखा है कि व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है, हाथ में पैसा नहीं रुकता, काम करने वाले लोग वर्कर अच्छा काम नहीं करते, व्यवसाय कौन सा सूट करेगा, अभी पिताजी का बिजनेस देख रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग का इनका काम है और ये करना चाहते एग्रीकल्चर मशीन का काम, कंस्ट्रक्शन मशीन का काम, फूड प्रोसेस मशीन का काम, इंडस्ट्रियल मशीन का काम और मटेरियल टेस्टिंग मशीन का काम। इन सब लाइन में करना चाहते हैं। क्या इनके लिए अच्छा रहेगा? तो मैं इनके पूरे काम का विश्लेषण करूंगा। साथ में इन्होंने कुंडली भी भेजी है, तो मैं कुंडली देखकर ही बताऊंगा व्यक्ति को क्या काम करने चाहिए। देखते हैं, एक बार कुंडली पर इनकी पर नज़र डालते हैं। अगर जो हम इनकी कुंडली पर लगन डालें तो मीन लगन की कुंडली है, लगन खाली है। जब भी लगन खाली होता है व्यक्ति के हाथ में पैसा कम रुकता है और रहता भी नहीं है साथ में। अगर जो हम यहाँ पर देखें, राहु बैठा 5वें घर में, इधर भी 4 घर में कोई ग्रह नहीं। जब भी आधे घरों में ऐसे ग्रह नहीं होते तो काल सर्प दोष होता है इनकी कुंडली में, क्योंकि अगर जो शुक्र आगे है, बुध यहाँ पर पीछे है, तो काल सर्प दोष पूरी तरह से लागू होता है। जब भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, व्यक्ति जो चीज़ करना चाहता है हमेशा उसके विपरीत होती है, परिस्थितियाँ विपरीत रहती हैं। व्यक्ति के पहली बात बच्चे नहीं होते तो एक आध बच्चे होते, लड़कियां होती हैं, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनती है और हर काम में व्यक्ति को बाधा आती है। तो इन्हें काल सर्प दोष का निवारण करना होगा, या फिर ग्रहों को यहाँ पर जैसे कि चंद्रमा को शिफ्ट करना होगा 2 में, जिससे क्योंकि कैश की लिक्विडिटी हाथ में आएगी। अगर जो गुरु को करना होगा 4 में शिफ्ट। अगर जो गुरु ये 2 ग्रह से हो जाते हैं शिफ्ट तो गुरु उच्च का हो जाएगा, शुक्र पर दृष्टि देगा गुरु। जब भी गुरु शुक्र पर दृष्टि देता है तो व्यक्ति को कार के साथ में ड्राइवर मिलता है, साथ में लग्जरियस आइटम का काम करे तो उसमें फ़ायदा होता है, यहाँ धनभाव भी होगा। दूसरी बात ये, अगर जो 2 ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो काल सर्प दोष का भी समापन यहाँ पर हो जाएगा। अगर जो जो देखें राहु 5 में बैठा है, जब भी राहु 5 में बैठता है तो व्यक्ति पहली संतान का मुंह नहीं देख पाता, मिसकरेज होता है। साथ में अगर जो संतान हुई तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है कि व्यक्ति संतान कभी डांटे डपटे तो बड़े होने पर व्यक्ति की संतान घर से उसके सामने से गायब हो जाती है। ये स्थिति बनती है जब भी यहाँ पर राहु होता है। साथ में संतान होने में भी दिक्कत यहाँ पर आती है। अगर जो हम देखें मंगल 6ठे घर में बैठा है, 6ठे भाव में बैठा है, 5 की राशि पर यहाँ पर अच्छा तो है, 5 की राशि पर बैठता है तो व्यक्ति के घर में कोई न कोई मेडिकल से संबंधित रहता है या आगे भविष्य में हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ 7वें में बैठा तो मेडिकल से संबंधित कोई न कोई व्यक्ति इनके घर में होगा या आने वाले समय में इनके सामने हो जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ पर मंगल बैठता है 5 में तो ये काम कर रहे हैं मैनेजमेंट का, तो इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा यहाँ पर व्यक्ति का रहता है। यहाँ पर जब मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो काम भी अच्छा करता। साथ में यहाँ पर जब भी मंगल होता है, मिठाइयाँ व्यक्ति खाने का शौकीन होता है, घर में इनके फ्रिज में मिठाइयाँ पड़ी रहती होंगी। साथ में जब भी मंगल रहेगा व्यक्ति को लोन लेने का काफ़ी शौक रहता है, न लेते हुए भी लोन ले लेता है, किसी तो उधार लेने का व्यक्ति को अधिक शौक रहता है। ऐसे में व्यक्ति प्लास्टिक मनी प्रयोग नहीं करे, एटीएम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कम प्रयोग करे, नहीं तो एमएस कर्जा ही रहेगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड का कभी पैसा नहीं चुका पाएगा। अगर जो देखें शनि चंद्र बैठे हैं 7वें घर में, शनि चंद्र जब भी 7वें घर में बैठते होंगे तो शनि पत्नी का स्वभाव यहाँ पर धीमा कर देता है। पत्नी यहाँ पर लेकिन जब भी होती है तो सुंदर होती है। साथ में यहाँ पर एक चावल की जब भी साथ में यहाँ पर रहता है चंद्रमा तो एक बार पत्नी घर छोड़कर भी जाती है। लेकिन अगर जो इन्होंने पूछा है क्या काम करा जाए, शनि चंद्र होते हैं पेट्रोलियम से ज़मीन से निकलने वाले पदार्थ, तो उनका करा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर तीनों की होती है, जब भी 3 घरों में ग्रह होते हैं तो इनके 3 घरों की होती है। मंगल और चंद्र रहते हैं कृषि
क्योंकि मंगल जमीन और चंद्रमा पानी और शनि साथ में, तो कृषि यंत्रों का ही प्रयोग काम करते, तो इन्हें इसीलिए कृषि यंत्रों का ही काम करते। लेकिन अगर जो गुरु जो यहाँ पर देखें शनि चंद्र उनका करते, बुध साथ में, बुध व्यापार होता है और गुरु धन होता है और गुरु ज्ञान होता है, तो इन चीज़ों का इनके पास ज्ञान भी है। लेकिन अगर जो हम देखें इन्होंने पूछा है ये काम करना चाहते, तो ये सबसे अच्छा इनके लिए काम रहेगा पेट्रोलियम का काम। पेट्रोलियम संबंधित ये काम करते बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि शनि चंद्र यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए। जब भी शनि चंद्र यहाँ पर इकट्ठे बैठते हैं, व्यक्ति का मन विचलित रहता है, काम में मन नहीं लगता है और हर बार समस्याएं यहाँ पर आती हैं। तो ऐसे में अगर जो चंद्रमा को उठा के यहाँ पर 2 में करा जाए उपाय के द्वारा, और साथ में अगर जो गुरु को ले जाके 4 में बैठा दिया जाए, काल सर्प दोष का समापन होगा और इनका जीवन भी अच्छा यहाँ पर चलने लगेगा। लेकिन जब भी यहाँ पर शनि उच्च का होता है, लेकिन पत्नी के स्वभाव को धीमा करता हो, उसकी दृष्टि यहाँ पर रहती है 7 में, तो यहाँ पर भी खुद भी व्यक्ति थोड़ा धीमा हो जाता है। लेकिन अगर जो हम देखें केतु आगे है और राहु पीछे है, तो ऐसे में खराब शनि यहाँ पर बैठता है। पारिवारिक संबंध भी पत्नी के साथ बहुत अच्छे व्यक्ति के नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ खराब शनि है, तो यहाँ शनि के भी उपाय करने होंगे। अगर जो व्यक्ति शनि को उपाय करता है, चंद्रमा को यहाँ करता है, गुरु को यहाँ, तो निश्चित रूप से इनके व्यापार में बढ़ोतरी होगी और जीवन आपका आसान हो जाएगा। जब भी यहाँ पर गुरु बैठता है तो व्यक्ति के 8 साल तक दादा की डेथ होने की गुंजाइश रहती है। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं होता तो 80 साल से उम्र अधिक रहती है। साथ में जब भी 8 में गुरु बैठता है, लेकिन गुरु हम देखें बुध के साथ बैठा है, जब भी यहाँ पर रहता है, गुरु अकेला होता तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन ईश्वर हमेशा उसके साथ रहता है। कभी न कहीं भी विषम परिस्थिति में फंसता है तो ऊपर वाला उसे निकाल लेता है, क्योंकि हमेशा गुरु साथ रहता है। ऐसे व्यक्ति को जब भी गुरु 8 में हो, तो ऐसे व्यक्ति को कभी किसी से बेईमानी नहीं करना। बेईमानी करेगा तो जीवन उसका समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर बुध बैठता है जब भी 8वें घर में, तो यहाँ पर इनकी ससुराल में ज्ञानी लोग होंगे, साथ में व्यापार यहाँ पर करते होंगे। यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, जब भी यहाँ पर सूर्य बैठता है तो पिता का व्यवसाय व्यक्ति करता है, क्योंकि नवम भाग्य व्यक्ति का पिता सूर्य है, तो भाग्य में वही तकदीर में लिख दिया जाता है कि व्यक्ति क्या काम करेगा, तो अपने पिता से संबंधित यहाँ पर काम करेगा। शुक्र यहाँ पर है दशम में बैठा हुआ, व्यक्ति की प्रसिद्धि दूर दूर तक रहेगी। साथ में इसकी दृष्टि पड़ रही है 4थे घर पे, व्यक्ति कभी ऑडी मर्सिडीज जैसी कार अवश्य यहाँ पर खरीदा उसके पास रहेगी। ये तो सुनिश्चित है कि मर्सिडीज या ऐसी महंगी 50 लाख तक की कार व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन में खरीदेगा। केतु यहाँ पर बैठा है 11वें स्थान में। 11वें स्थान में केतु जब भी बैठता है तो जो भी होती हैं, जो भी प्राप्तियां होती हैं, उनमें कमी करता है। तो यहाँ पर केतु की थोड़ी रेमेडी करनी होगी। और साथ में जब भी यहाँ केतु बैठता है तो लेकिन एक चीज़ रहती है, व्यक्ति के 3 बड़े दोस्त रहते हैं, बहुत धनवान दोस्त रहते हैं और हमेशा उसकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। इस तरीके से मैंने कुंडली का एक छोटा विश्लेषण किया। अब एक बार फिर चलते हैं पाम पर, एक बार दशा देख लेते हैं। इनकी दशा इन्होंने देखा है कि दशा कब कब इनकी अच्छी जाएगी। अगर जो हम दशा को देखें तो क्योंकि गुरु की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, गुरु बैठा 8वें घर में, शुक्र बैठा है यहाँ पर टक्कर दे रहा है 10वें घर में, तो गुरु की दशा हमेशा व्यक्ति की अच्छी नहीं जाएगी। 19 से लेके और 33 तक यहाँ पर दशा इनकी खराब। लेकिन जब जब अच्छे ग्रहों की अंतर्दशा आती जाएगी, जैसे इनकी कभी केतु की दशा आई, इसमें केतु की दशा आई तो व्यक्ति का 24 से लेके 25 तक यहाँ पर 25 से लेके 28 तक समय अच्छा जाएगा। यहाँ पर 25 से लेकर 28 तक यहाँ पर अच्छा जाएगा। गुरु केतु है, लेकिन गुरु अच्छा नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र से टक्कर पड़ रही। साथ में ये दशा व्यक्ति की खराब जाएगी। शनि बैठा हुआ है, यहाँ पर शनि की भी दशा खराब जाएगी, क्योंकि राहु से टक्कर दे रहा है, साथ में सूर्य टक्कर दे रहा है। गुरु बुध की दशा है, ये तो सबसे खराब जाएगी। यहाँ पर अगर जो देखें गुरु केतु की दशा देखें तो गुरु केतु की यहाँ पर अच्छी जाएगी। गुरु शुक्र की दशा नहीं अच्छी जाएगी, क्योंकि
यहाँ पर गुरु और शुक्र आपस में टक्कर दे रहे एक दूसरे को। अगर जो गुरु चंद्र की देखें तो चंद्र की भी नहीं जाएगी, क्योंकि राहु और सूर्य चंद्र को टक्कर दे रहे हैं 7वें घर में। अगर जो गुरु मंगल की देखें तो मंगल की दशा अच्छी जाएगी यहाँ पर, ये वाली दशा, क्योंकि मंगल को कोई टक्कर नहीं दे रहा है। अब गुरु राहु की देखें तो गुरु राहु की ये भी दशा खराब जाएगी, क्योंकि इनकी ये इस व्यक्ति तभी ज्योतिषी के पास जाता है जब उसे समस्या आता है, तो ये दशा इनकी लगातार से यहाँ पर खराब जाएगी। लेकिन उसके आगे क्या आएगी, वो कैसी जाएगी, वो बाद की बात रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें एक बार इनका काम कैसा चलेगा, तो शनि की डिग्री है 24 और शुक्र की डिग्री है 22। जब भी शुक्र की डिग्री कम हो और शनि की डिग्री अधिक हो तो व्यक्ति 24 काम करेगा और 22 रुपये की उसे प्राप्ति होगी। अगर जो इस शुक्र को उठा के यहाँ पर 12वें घर में पहुँचा दिया जाए उपाय के द्वारा तो इसकी डिग्री भी बढ़ जाएगी। इससे इनके पास अच्छी आमदनी होने के यहाँ पर चांस रहेंगे। अगर जो हाथ का आकार देखें तो यहाँ पर वर्गाकार है। जब भी वर्गाकार हाथ होता है तो व्यक्ति के साथ में जो भी काम करता है उसका काम भाता नहीं है, उसे अच्छा नहीं लगता है। जैसे वो बोलते हैं वर्करों की समस्या रहती है, समस्या नहीं रहती है, वर्कर काम करते हैं ये और अधिक उनसे मोल करवाना चाहते हैं, तो ये खुद ही वर्करों के साथ ऐसा आदमी लगता है जिसका भी ऐसा चतुर्भुज ऐसा वर्गाकार हाथ होता है। अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है, धनुषाकार है, हर मौके का फायदा उठाएंगे। अंगुलियां थोड़ी लंबी हैं इनकी, जब भी उंगलियां लंबी होती हैं तो व्यक्ति काफ़ी एनालिटिक होता है। एनालिटिक सोच 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 क्या करना क्या नहीं करना ये चीज़ हमें सोचता रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें हाथ का कलर देखें तो कलर गुलाबी है। जब गुलाबी रहेगा कलर तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव रहता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसमें खर्चा करता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें स्वास्थ्य की रेखा तो स्वास्थ्य की रेखा अच्छी बनी हुई है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें धन की रेखा तो धन की रेखा काफ़ी इनके पास दूर है। जब भी धन की रेखा दूर होती है तो व्यक्ति के हाथ में धन नहीं रहता है, क्योंकि इसमें सुख की रेखा बनी नहीं हुई है। क्योंकि जब भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उस हाथ में सुख की रेखा नहीं बनी होती है और जीवन भर व्यक्ति परेशान रहता है और परेशानियों में जीवन जीता है। अंगूठा देखें काफ़ी फ्लेक्सिबल है, दोस्त चुटकी में बना लेते हैं, इनके काफ़ी दोस्त रहते हैं। अगर जो फैलेंस देखें फर्स्ट से सेकंड बराबर है, जितनी ज़रूरत है उतना बोलेंगे। तर्क शक्ति कल्पना शक्ति बराबर है। फैलेंस थोड़ा यहाँ पर देखें नुकीला है, काम में चपलता रहेगी, तेज़ी से कार्य करेंगे। तर्जनी उंगली देखें और नमका उंगली, उंगलियां बराबर हैं। उंगलियां बराबर होने से व्यक्ति कब क्या बोल जाए किससे थोड़े समझ नहीं पाते, क्योंकि आपके गुरु और बुध बैठे हुए हैं 7वें घर में, 8वें घर में, 8वें घर में दृष्टि दे रहे हैं। दूसरे घर में दूसरा घर होता है बोलने का, और यहाँ पर दोनों गुरु और बुध दुश्मन रहते तो आप व्यक्ति समझ नहीं पाता बोलें क्या नहीं बोलें। तो अपने जबान पर थोड़ा आपको नियंत्रण रख के थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर बोलना है। अगर जो तर्जनी उंगली मध्यमा की तरफ झुकी हुई है, ऐसे में धार्मिक भावनाएं आपकी अच्छी, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए है, ऐसे में हिम्मती स्वभाव रहेगा। अनामिका उंगली इसके बराबर है तो ये बोलने की थोड़ी समस्या रहेगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें कनिष्ठा उंगली इसके बराबर है, जब भी इसके बराबर रहती है तो सामान कहाँ रखा है व्यवस्थित रखने में, फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन और व्यापार वाणिज्य में व्यक्ति अच्छा रहता है, क्योंकि मंगल छठवें में बैठा है तो व्यापार वाणिज्य आपका अच्छा रहेगा। बुध पर्वत अच्छा है, व्यापार वाणिज्य अच्छा रहेगा। अगर जो सूर्य पर्वत को देखें थोड़ा दबा हुआ है, जब भी दबा हुआ होता है तो मान सम्मान और धन के लिए जीवन भर व्यक्ति लड़ता है। यहाँ पर सूर्य रेखाएं बनी है, मान सम्मान तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, ऐसे में पिता से व्यक्ति की नहीं बनती है और कोई न कोई परेशानी आती है। साथ में राज्य सरकार से भी व्यक्ति की नहीं बनती है। यहाँ पर थोड़ा उभार है, जब सुबह उठते होंगे आलस आता होगा। सूर्य पर शनि पर्वत देखें थोड़ा दबा हुआ है, जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो व्यक्ति कर्ज लेता है, EMI अपने जीवन में चुकाता है। गुरु पर्वत यहाँ पर उभार लिए है, जब भी यहाँ पर उभार गुरु पर्वत लिए होता है तो पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, क्योंकि आपके साथ में शनि और चंद्र इकट्ठे दोनों बैठे हैं, वो टेंशन देते हैं, तो आपकी यहाँ पर कोई न कोई परेशानी अपनी लगी रहती होगी। अगर यहाँ पर देखें हम उच्च मंगल अच्छा है,
एनर्जेटिक स्वभाव होगा। जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, लेकिन यहाँ पर एक इस तरीके से रेखा बनी है। जब भी ऐसे रेखा बनती है तो पिता से बड़े भाई से व्यक्ति की नहीं बनती है। इसके साथ ही व्यक्ति को राजस्व विभाग के कभी चक्कर या पुलिस स्टेशन के यहाँ पर काटने पड़ते। साथ में नींद नहीं आती है। अगर जो नींद रात में आ भी गई तो अगर जो बीच में खुल गई तो आपकी बहुत देर तक आपको नींद नहीं आती है, समस्या रहेगी। अगर जो आप इसका उपाय करेंगे, अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा, करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चंद्र पर्वत देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है, दूध अच्छा लगता है, पानी है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही परचेजिंग पावर बहुत अच्छी रहती है, अच्छा सामान व्यक्ति खरीदता है। साथ में यहाँ पर ये रेखा बन रही है जो बहुत खराब योग दर्शाती है। अगर जो ये रेखा बड़ी हो गई, व्यक्ति को कोई एडिक्शन है, वो एडिक्शन ऐसा नहीं जरूरी व्यक्ति शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, मोबाइल चलाता हो, मोबाइल में गेम खेलता हो, बहुत विकट स्थिति में व्यक्ति यहाँ पर फंसता है। तो ये काम व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये रेखा हल्की बन रही है, आगे में डार्क हो गई, फिर व्यक्ति छुड़ा नहीं पाता। केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र यहाँ पर अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, बचपन अच्छा, बुढ़ापा अच्छा। यहाँ पर बना हुआ है मत चिन्ह, 50 साल के बाद आप धनी हो जाएंगे और आपका जो नॉलेज होगा अपने क्षेत्र में PhD स्तर का होगा। साथ में अंत समय में किसी से व्यक्ति एक गिलास पानी नहीं मांगेगा, पर निर्माण को प्राप्त होगा। अगर जो यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइनें बनी हैं तो आप दृढ़ निश्चयी रहेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें हल्की लाइनें इस तरीके से बनी, कभी न कभी शेयर सट्टे की तरफ आपका ध्यान जाएगा। यहाँ पर देखें शुक्र पर्वत अच्छा है, अच्छी गाड़ी रखने का शौक रहेगा, मोबाइल अच्छा हो, कपड़े अच्छे हो, लग्जरियस जीवन जीने का शौक आपको रहेगा। यहाँ पर लग्जरियस लाइनें बनी। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें वर्तमान में काफ़ी स्ट्रेस है, वर्तमान में आपको काफ़ी तनाव है। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए उपाय दे दूंगा, उपाय करें तो इस तनाव से आप मुक्ति पाएंगे। अगर यहाँ देखें हम, ये पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। जब भी यहाँ दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को कोई न कोई शारीरिक परेशानी रहती है और परेशानी आपको रहेगी, क्योंकि आपकी जीवन रेखा यहाँ पर थोड़ी खराब दिख रही है। अगर जो हम देखें हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है। जब भी हृदय रेखा गाढ़ी होती है, हाथ में काल सर्प दोष हो, हृदय रेखा गाढ़ी हो, तो आदमियों के जीवन में परेशानियाँ काफ़ी मिलती हैं, परेशानियों में जीवन जीता है। अगर जो इसकी रेखा देखें यहाँ पर बीच में जा रही है, दोनों की तरफ देख रही, सुबह उठते होंगे 3 चीज़ें दिखती होंगी, धन कैसे कमाया जाए, साथ में गुस्सा आता होगा, कामुक भावनाएं मन में आएंगी। अगर यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइनें बनी हैं, इस तरीके से लाइनें बनी, किसी आपने यहाँ पर 20 साल पे धनोदात दिया, 22, 23 पे, 28, 30 पे, 35 पे, ऐसे 40, 45 पे, तो ऐसे में आप किसी को धनोदात नहीं दें, आपका पूरा धन यहाँ पर डूब जाएगा। क्योंकि अगर जो देखें यहाँ त्रिभुज बने हुए, यहाँ पर भी त्रिभुज बना है। जब भी ऐसे त्रिभुज बनते हैं मस्तिष्क रेखा पर ये लाइनें हो तो निश्चित रूप आप पैसे देंगे, आपके पैसे डूब जाएंगे। जिसे भी देंगे वो पैसे आपके डूब जाएंगे। यहाँ पर देखें दर्शाकी रेखा है। जब दर्शाकी होती है तो एक रेखा इधर भी गई है, तो ऐसे में व्यक्ति की शादी के बाद उसका ससुराल धनवान हो जाता है। शादी के या तो धनवान मिलता है या शादी के बाद हो जाएगा। इसके साथ ही व्यक्ति कोई जीवन बड़ा काम करेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलता, किसी को 2, किसी को 3, किसी को सभी लाभ मिलते हैं। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा देखें तो यहाँ काफ़ी डार्क है। 50 साल तक व्यक्ति को बहुत परेशानी है। देखें अगर जो उम्र रही है आपकी 28, 30 साल से लेकर 50 साल तक, यहाँ तक आपको मानसिक परेशानी काफ़ी रहेगी, क्योंकि काल सर्प दोष है कुंडली में। ऐसे में निश्चित रूप से मानसिक परेशानी आपको रहनी ही रहनी है। लेकिन 50 साल के बाद आपकी मानसिक परेशानी स्वतः दूर हो जाएगी, क्योंकि काल सर्प दोष भी 50 साल तक ही इफेक्टिव ज़्यादा रहता है। उसके बाद काल सर्प दोष का भी समापन हो जाता है। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा बहुत खराब है। जीवन रेखा देखें अगर जो यहाँ उम्र रही है 32-33 साल, 32-33 साल से लेके और यहाँ कम से कम नहीं तो 45 साल तक आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो दशा चल रही है, माँ दशा, वो बहुत खराब चल रही है। इसमें आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से बच के रहना होगा। रेखा काफ़ी डार्क है यहाँ पर। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो उम्र रही है आपकी 22 साल पर परेशानी आई है, 24 साल पर परेशानी आई है, 26 साल लगातार से कोई न कोई। यहाँ देखें अगर जो यहाँ पर 30 साल पर, 31-32 पर यहाँ पर काफ़ी परेशानी, उसके बाद परेशानियों का लगातार से परेशानी। काल सर्प दोष जब भी व्यक्ति कुंडली में होता, मंगल रेखा नहीं होती, मंगल रेखा हाथ में है नहीं, इसीलिए परेशानियां आती हैं। ऐसे में अपने खान पान पर अपना ध्यान रखें। लेकिन अगर जो सबसे ज़्यादा परेशानियों भरा दौर आएगा आपके जीवन का, यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर
45 साल से लेके और 50 साल तक रहेगा, लेकिन 50 साल के बाद देखें रेखा उत्तम है और जीवन आपका अच्छा रहने वाला यहाँ पर है। अगर जो बुध रेखा देखें तो बुध रेखा यहाँ पर नहीं है, बुध रेखा थोड़ी थोड़ी बन रही है, ये 2-3 साल में, कम से कम 5 साल लगते हैं ऐसी बुध रेखा को बनने में। अगर जो कभी ये बुध रेखा इस टाइप से आ गई, डबल ट्रायंगल होगा, आप धन बचाने में माहिर हैं, वैसे तो बचाते रहते, लेकिन जैसे ये रेखा बनेगी आप और धन बचाने माहिर हो जाएंगे, आपके पास धन भी आएगा, यश भी आएगा, साथ में आपके पास ऑडी टाइप कोई महंगी गाड़ी भी यहाँ पर रहेगी। देखते हैं भाग्य रेखा को देखें। भाग्य रेखा यहाँ से चली है। जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ के चलती है और बिल्कुल नीचे से मणिबंध से जुड़ के चलती है, तो ऐसे में व्यक्ति का जन्म अच्छे बड़े परिवार में होता है, या व्यक्ति 27 साल से पहले गुरु कर जाता है। किसी को 2 लाभ मिलते हैं, किसी को 1 लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ यहाँ पर मिलते हैं। बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र रही है आपकी लगभग नहीं 30 साल पर आपको धनानी हुई, यहाँ पर 30 साल पर आपको 36 पर धनानी हुई है, आपने पैसा लगाया या कोई कहीं लगाया हो, पैसा डूब गया हो। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 39-40 साल, यहाँ पर पैसे में परेशानी आई, लेकिन 39-40 साल के बाद आपके पास खर्चे बहुत आएंगे। ये खर्चे रहेंगे आपके, लगभग आपकी उम्र रहेगी यहाँ पर 45 साल तक। 45 साल तक खर्चे अधिक रहेंगे और कमाई कम रहेगी, लेकिन उसके बाद अगर जो हम देखें बहुत अच्छा आपका एक समय आएगा। उम्र रहेगी आपकी यहाँ से 46-47 साल, उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और जीवन काफ़ी धन कमाएंगे। उसके बाद अगर जो देखें तो 58 साल पर, यहाँ पर 60-62 साल पर, यहाँ 65 साल पर लगातार आय के एक से अधिक आपके पास स्रोत यहाँ पर रहने वाले हैं। इस तरीके से मैंने पाम का आपका पूरा विश्लेषण किया, मैंने कुंडली का भी थोड़ी नज़र डाली। शायद आपके जो भी सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।